नमस्कार मित्रों, आज मैं आप लोग के सामने परमाणु भार अर्थात एटॉमिक वेट के बारे में बताने वाला हूं कि किसी भी कंपाउंड का, किसी भी यौगिक का, किसी भी एलिमेंट्स का, किसी मॉलिक्यूल्स का कैसे हम लोग एटॉमिक वेट को कैलकुलेट करते हैं। और इस एटॉमिक वेट को कैलकुलेट करने के लिए हमको कुछ भी नहीं करना है, केवल आपको पीरियोडिक टेबल से 1 से लेकर 30 तक के एलिमेंट का या 1 से लेकर के 20 तक के एलिमेंट्स का आपको एटॉमिक वेट लर्न कर लेना है। जब आप एटॉमिक वेट या परमाणु भार याद कर लेते हैं तो उसी वेट को उस कंपाउंड में पाए जाने वाले एलिमेंट के अकॉर्डिंग उसको केवल ऐड कर देंगे आप, तो उस आपको उस यौगिक का, उस कंपाउंड का परमाणु भार या मोलर मास पता चल जाएगा। उसके लिए हमको आज क्या पढ़ना है, हाउ टू कैलकुलेट मोलर मास। कैसे मोलर मास को कैलकुलेट करते हैं हम लोग, हमको यही पढ़ना है। इसके लिए हमको कम से कम 20 एटॉमिक वेट नंबर तक के एलिमेंट्स का हमको एटॉमिक वेट पता होना चाहिए। तो ये भैया क्या एटॉमिक नंबर है, ये क्या एलिमेंट है, ये क्या भैया एटॉमिक वेट है। एटॉमिक वेट है, ये 3 खाना है, बहुत सिंपल खाना है यार। एटॉमिक नंबर एक किसका होता है, हाइड्रोजन होता है, इसका वेट कितना होता है, 1 होता है। 2 एटॉमिक नंबर किसका होता है, हीलियम होता है, हीलियम एटॉमिक वेट कितना होता है, 4 होता है। 3 एटॉमिक नंबर किसका होता है, लिथियम होता है, इसका एटॉमिक वेट कितना होता है, 6 होता है। 4 एटॉमिक नंबर किसका होता है, बेरिलियम होता है, अब बेरिलियम एटॉमिक वेट कितना होता है, 8 होता है। 5 एटॉमिक नंबर किसका होता है, बोरान होता है, अब बोरान का एटॉमिक वेट कितना होता है, 10 होता है। 6 एटॉमिक नंबर किसका होता है, तो 6 एटॉमिक नंबर जो होता है वो कार्बन होता है, और कार्बन एटॉमिक वेट कितना होता है, 12 होता है। 7 एटॉमिक नंबर किसका होता है, नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन एटॉमिक वेट कितना होता है, 14 होता है, 14 होता है। 8 किसका होता है, 8 भैया होता है ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन एटॉमिक वेट कितना होता है, 16 होता है। 9 किसका होता है, फ्लोरीन होता है, फ्लोरीन एटॉमिक वेट कितना होता है, 18 होता है। 10 किसका होता है, नियान होता है, नियान एटॉमिक वेट कितना होता है, 20 होता है। 11 किसका होता है, सोडियम होता है, सोडियम एटॉमिक वेट कितना होता है, 23 होता है। इसके बाद क्या आता है, सोडियम बाद क्या आता है, मैग्नीशियम आता है। 12 किसका होता है, मैग्नीशियम होता है, और मैग्नीशियम एटॉमिक वेट कितना होता है, 24 होता है। 13 किसका होता है, एल्युमिनियम होता है, एल्युमिनियम का एटॉमिक वेट कितना होता है, 27 होता है। और 14 किसका होता है, सिलिकॉन होता है, और सिलिकॉन का एटॉमिक वेट कितना होता है, 29 होता है। आप ऐसे ही 20 तक या 30 तक के एलिमेंट का अगर आप एटॉमिक वेट याद कर लेते हैं तो आप लोग को एटॉमिक वेट या मोलर मास निकालने में, मॉलिक्यूलर मास निकालने में कोई दिक्कत होगी नहीं। तो सिंपल चलिए देखते हैं एग्जाम्पल समझ लोग हैं कि H2O का मोलर मास कितना होगा। मोलर मास ऑफ H2O कितना होगा, यही पढ़ना हमको है। सिंपल है, इसको अलग करें हम लोग हैं, यहाँ लिख रहे हैं H2O। बताइए भैया, बताइए हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट कितना दिया, 1 दिया है, तो हम क्या लिखेंगे 1। हाइड्रोजन कितना है, 2 है, इंटू 2। हाइड्रोजन खत्म, ऑक्सीजन स्टार्ट, बीच प्लस लगाएंगे। ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट कितना होता है, देखिए ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट कितना होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट 16 होता है। कितना होता है, 16। तो ये क्या हो जाएगा, 2 + 16 इक्वल टू कितना, 18 मोलर मास होगा। इसका मतलब क्या होता है भैया, मतलब कि 1 वाटर मॉलिक्यूल्स का मोलर मास कितना होता है, 18 या 18 होता है। ठीक, हम सेकंड एग्जांपल देख रहे हैं, पहला एग्जांपल हो गया, सेकंड एग्जांपल देख रहे हैं। HF का मोलर मास कितना होगा, मोलर मास कितना होगा, तो बहुत सिंपल है, कितना मोलर मास होगा। तो देखिए हाइड्रोजन का मोलर मास एटॉमिक वेट कितना होता है, 1 होता है। एटॉमिक वेट को मोलर मास भी बोलते हैं, मॉलिक्यूलर वेट भी बोलते हैं, एटॉमिक वेट भी बोलते हैं। 1 हो गया इसका। प्लस फ्लोरीन का देखिए एटॉमिक वेट कितना होता है, फ्लोरीन एटॉमिक वेट 18 होता है। 18 कितना होगा भैया, 1 + 18 इक्वल टू 19 क्या होता है, मोलर मास होता है। किसका 19 मोलर मास होता है, हमारा आंसर होगा भैया HCF का। HCF का मोलर मास कितना होता है, 19 होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग हैं, थर्ड देखते हैं। थर्ड क्या है, CaCO3। कैल्शियम का जो मोलर मास होता है 40 होता है, याद कर लीजिएगा। वो आप पीरियोडिक टेबल देखेंगे और सारी देखेंगे, पीरियोडिक टेबल देखेंगे, जो खोपड़ी होता है वही क्या होता है, एटॉमिक वेट होता है। इसका 40 होता है। कार्बन कितना होता है, कार्बन काउंट करिए कितना होता है, लिखा हुआ 12 होता है, +12 हो गया। ऑक्सीजन का काउंट देखिए, ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट कितना होता है, 16 होता है।
तो 16 इंटू 3 तो कितना होगा भैया 40 प्लस 12 और 16 3 जा 48 ये अप्रॉक्स 100 आता है। मतलब कैल्शियम कार्बोनेट का जो मोलर मास कितना होता है 100 के बराबर होता है। अब कोई क्वेश्चन पूछ दे कि H2O2 का मोलर मास कितना होता है, किसका H2O2 मोलर मास। H2O2 भैया हाइड्रोजन पेरोक्साइड कहते हैं। तो बहुत सिंपल है, H2O2 जो मोलर मास होता है बहुत सिंपल है। देखिए हाइड्रोजन का मोलर मास कितना होता है 1, हाइड्रोजन कितना है 2 है, 1 इंटू 2 बीच में प्लस लगा दिए। ऑक्सीजन का मोलर मास कितना होता है, ऑक्सीजन का जो मोलर मास होता है भैया है वो 16 होता है। 16 इंटू 2 दिया है तो 2 प्लस 32 34 मोलर मास। बहुत सिंपल है, सिंपल दुनिया में कुछ भी नहीं है। ऐसे चाहे तो आप किसी भी कंपाउंड का मोलर मास निकाल सकते हैं। कभी क्वेश्चन आता है व्हाट इज द मोलर मास ऑफ ओजोन। ओजोन को होता है ऑक्सीजन कितना होता है 16 होता है, 16 इंटू 3 इक्वल टू 48 मोलर मास होता है। किसका होता है भैया है ओजोन का। तो जो मोलर मास होता है कभी भी नीट IIT में डायरेक्ट थोड़ी नहीं आता, ये 9th-10th में डायरेक्ट रहता है और 11th-12th में बहुत ही रेयर होता है कि डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए। डायरेक्ट क्वेश्चन कभी नहीं आता है। इसका यूज कहाँ होता है, यूज ऑफ मोलर मास, यूज ऑफ मोलर मास। अगर भैया आपको मोलर मास आएगा निकालने आएगा तो ही आप क्या निकाल सकते हैं भैया हो परसेंटेज कंपोजिशन निकाल सकते हो, परसेंटेज कंपोजिशन निकाल सकते हो। और क्या निकाल सकते हो आप, वो मोल निकाल सकते हो, नंबर ऑफ मोल निकाल सकते हो। और क्या निकाल सकते हो आप, वो मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हो, मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हो। अगर आपको मोलर मास पता रहेगा तो आप उसका वेट बता सकते हो, वेट क्या होगा। इसके साथ साथ आप लोग आइसोबार को भी बता सकते हो, आइसोबार को। ये टॉपिक पता करने के लिए, इसको पता करने के लिए, इसको पता करने के लिए, इसको पता करने के लिए आपको टॉपिक आना चाहिए। जैसे इलेक्ट्रॉन से, इलेक्ट्रॉन नंबर जो होता है वो तो एग्जाम खैर आता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन नंबर से आप हाइब्रिडाइजेशन हुआ मतलब संकरण, इसके साथ साथ स्ट्रक्चर क्या होता है, शेप क्या होता है कंपाउंड का, ज्योमेट्री क्या होता है, और इसके साथ साथ एलिमेंट्स का, एलिमेंट्स नेचर पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक है, इसको भी आप लोग आसानी से बता सकते हैं। तो ये आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट था कि हम लोग कैसे किसी भी कंपाउंड का मोलर मास कैलकुलेट करते हैं। और इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा उन लोग पास जरूर शेयर करिएगा जो क्लास 9 से 12 तक के बच्चे हो, जो नीट IIT तैयारी करते हो। ये सिंपल टॉपिक भले हो लेकिन बहुत लोग आता नहीं है, इसे ध्यान समझ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, इसको लर्न कर लीजिएगा तो आपका एक क्वेश्चन एग्जाम होने का चांस ज़्यादा रहता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।